प्यारे साथियों, पुनः स्वागत है बहुत ही प्यारी सी और इम्पोर्टेंट क्लास में। इस वीडियो में हम 10th क्लास की बुक लिए हैं जिसमें हम एनसीईआरटी कर रहे हैं। मैथ की चैप्टर 9 रहेगा। इसका टॉपिक रहेगा सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो हम एप्लीकेशन करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के। तो इसमें हम ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज है वो करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन रहेगा। तो जो भी इसको करने से पहले जो भी ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज़ हैं उनकी वैल्यू थीटा के लिए डिफरेंट वैल्यू और जो भी होते हैं उनकी sin 30 sin 45 इनकी वैल्यू पता होने चाहिए। तो उसी का ही एप्लीकेशन करेंगे। तो इसमें हम एक्सरसाइज 9.1 करेंगे। पेज नंबर है हमारा 203। पहला क्वेश्चन लिया है। तो अ सर्कस आर्टिस्ट क्लाइंबिंग 20 मीटर रोप। तो एक सर्कस आर्टिस्ट है, मान लीजिए कोई सर्कस आर्टिस्ट है, ठीक है ना। वह एक रोप पे चढ़ रहा है। तो रोप पे चढ़ रहा है तो हमें विच इज़ टाइटली स्ट्रेस्ड एंड tied from the top of a vertical pole to a ground। तो वह कैसी है, पूरी तरह टाइट है, एक वर्टिकल पोल और ग्राउंड से पूरी तरह टाइट है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ़ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज़ 30 डिग्री। और हमें क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ द पोल फाइंड करनी है, जो कि अगर उसका जो भी एंगल रोप के द्वारा और ग्राउंड के द्वारा बीच में जो भी एंगल बनता है वो क्या हो, 30 डिग्री हो। तो हमें उसकी पोल की हाइट फाइंड करनी है। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो जितने भी गिवन चीज़ें हैं वो सब लिख लेंगे। सबसे पहले गिवन क्या दिया है, हमें दिया है लेंथ ऑफ द रोप। ऑफ द रोप कितनी दी गई है, 20 मीटर। और हमें क्या दिया है, एंगल बिटवीन रोप एंड ग्राउंड कितना दिया है, 30 डिग्री दिया। तो हमें फाइंड क्या करना है, टू फाइंड द हाइट ऑफ द रोप। हमें उस रस्सी की मतलब रोप नहीं, हाइट ऑफ द पोल। हमें हाइट पोल की हाइट ज्ञात करनी है। मान लीजिए क्या पोल है, एक रस्सी है जो कि जिसकी लंबाई कितनी है, 20 मीटर है, और ये ग्राउंड से कितना डिग्री का, 30 डिग्री का एंगल बनाती है। ये 20 मीटर है। तो हमें इसकी यानी मान लीजिए ये पोल है तो इसकी हाइट फाइंड करनी है। तो हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ यूज़ करने पड़ेंगे। तो ऐसा कौन सा रेशियो है जो हमें हाइट फाइंड करनी है, तो दिया ये है और ये दिया है और ये, ऐसा कौन सा रेशियो है जो इनके बीच में रिलेशन बनाता है। तो साइन से शुरू करते हैं। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो यस, ये परपेंडिकुलर निकालना है और ये हाइपोटेन्यूस तो दिया है और एंगल भी दिया। तो मान लीजिए जब दो चीज़ दी होती तो एक निकाल सकते हैं। तो हम इसी का यूज़ करेंगे। तो किसका यूज़ करेंगे, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ द पोल अपॉन लेंथ ऑफ द रोप। तो सारी वैल्यू लिख लेंगे, मतलब कितनी दी गई हैं। साइन थीटा की वैल्यू क्या दी गई, 30 डिग्री। तो साइन 30 हो जाएगा इक्वल टू परपेंडिकुलर हमें निकालना है, यानी क्या है, हाइट है। तो एच मान लेंगे और लेंथ ऑफ द रोप कितनी दी गई, 20 मीटर। तो हम जानते हैं कि साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो उसका यूज़ करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, LHS में 1/2 H/20 मीटर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसको इधर साइड लिखेंगे और ये इधर साइड चला जाएगा। तो H बराबर क्या आ जाएगा, 20 मीटर बाई 2। तो ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, 10 मीटर। तो H बराबर क्या आया, 10 मीटर। और यही क्या होगा, हाइट ऑफ द पोल। तो इससे हाइट ऑफ द पोल हमें पता चल गई, जो कि कितनी है, 10 मीटर। तो यह था हमारा पहला क्वेश्चन। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। इसमें बताया है कि अ ट्रीज ब्रेक्स ड्यू टू द स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल विथ इट। तो एक मान लीजिए कोई पेड़ है तो यहाँ से टूट जाता है, ठीक है ना। तो मान लीजिए ये कोई एक पेड़ था, ऐसे इतना बड़ा पूरी इसकी हाइट थी, तो बीच से टूटा, तो यहाँ से टूटा और ये ग्राउंड को टच करता है, ठीक है ना।
तो ये कितने टच करते हुए क्या बताया, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। द डिस्टेंस बिटवीन द फूट ऑफ द ट्री एंड पॉइंट वेयर द टॉप ऑफ द ट्री टचेस, तो जो भी है ये ट्री का फूट है और इनके बीच की, जहाँ पास वो टच करता है ग्राउंड को, उनके बीच की दी गई है दूरी। तो ये कितनी दी गई है, 80 मीटर, यहाँ से यहाँ तक, मतलब यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की। तो हमें फाइंड हाइट ऑफ द ट्री, मतलब हमें पूरी हाइट पता करनी है, ये पूरी हाइट ऑफ द ट्री फाइंड करनी है। तो गिवन जो भी चीज़ें हैं वो लिख लेंगे गिवन। तो पहला क्या दिया है, डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द ट्री एंड टॉप ऑफ द ट्री वेयर टचेस द ग्राउंड, बराबर कितना दिया है, 80 मीटर। ठीक है ना। और हमें क्या दिया है, एंगल बिटवीन ट्री टॉप बेंडेड ट्री, बिटवीन बेंडेड पार्ट एंड ग्राउंड के बीच का जो एंगल दिया है वो कितना दिया है, 30 डिग्री। तो हमें क्या निकालना है, पूरा ट्री की हाइट पता करनी है। टू फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, हमें ट्री की हाइट पता करनी है। तो सारे ट्रिग्नोमेट्री का यूज़, यानी जो भी कर सकते हैं तो उसका यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले ये हमें बेस दिया है और ये क्या दिया है, परपेंडिकुलर। ये थीटा है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाए। तो दो तरीके से, मतलब हमें पूरा ये करना, ये भी करना और ये भी फाइंड करना, तो तभी ना ये टोटल हाइट होगा। ठीक है ना। तो पहला रेशियो ये इनका, इन दोनों को लेंगे और फिर अगली बार इनको और इनका लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, बेस और परपेंडिकुलर। तो ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो इनके बीच में रिलेशन देता है, तो वह है 10। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो 10 थीटा, तो थीटा हमें क्या दिया है, 30 डिग्री। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 10 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर यानी निकालना है। तो मान लीजिए कि यही क्या है, पी है, और बेस कितना दिया है हमें, 80 मीटर। तो 1030 का यूज़ करेंगे। 1030 क्या होता है, 1030 इक्वल टू 1/√3 होता है ना। 1030 यही होता है ना, हाँ यही होता है। तो जब इसका यूज़ करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा, √3 बराबर परपेंडिकुलर और इधर 80 मीटर। तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पी की वैल्यू आएगी, यानी ये इधर आएगा तो इधर √3 रहेगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा, 8√3। ठीक है ना। ये डिवाइड में है तो उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। और दूसरा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो कि किसके बीच में, हमें ये दिया है और ये हाइपोटेन्यूस, यानी ये बेस और हाइपोटेन्यूस के बीच में रेशियो देता है। तो वो कौन सा है, कॉस। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो हाइपोटेन्यूस हमें निकालना है। तो कॉस की वैल्यू कितनी दी गई, कॉस 30 है ना एंगल, बराबर। तो बेस हमें दिया है, तो ये कितना दिया है, 8 मीटर, और हमें क्या हाइपोटेन्यूस, ये इसको मान लेंगे परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूस तो कितना हो जाएगा, cos 30। तो cos 30 इक्वल टू क्या होता है, cos 30 यानी ये √3/2 होता है। तो ये इधर 8 आ जाएगा और ये हाइपोटेन्यूस। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइपोटेन्यूस ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा।
तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाइपोटेन्यूज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, इसको इधर लाएं इसको इधर लाएं, तो ये 8/√3 हो गया, और ये क्या है, जब इधर आएंगे तो ये किस में होगा, डिवाइड में, तो ये इधर चला जाएगा, यानी ये क्या है, इंटू 2। ठीक है ना, यही होगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, हाइपो इक्वल टू 16/√3। तो हमें क्या चाहिए था, हाइट ऑफ द ट्री, जो कि क्या होगी, परपेंडिकुलर, यानी जो भी ये दूरी थी, जो हाइट ट्री की हाइट होगी इनका, यानी ये पी और इसके एच का सम होगी, यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का सम होगी। तो हाइट ऑफ द ट्री निकल आएगा इनको जोड़ने पे, तो परपेंडिकुलर प्लस हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर कितना है, 8√3 प्लस 16√3, सॉल्व करेंगे तो इधर भी √3 आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा, √3 इंटू के साथ √3, तो ये क्या हो जाएगा 3 यानी ये क्या हो जाएगा 24। ठीक है ना, √3 क्या होगा 3, और 3 के साथ 8 मल्टीप्लाई, प्लस ये क्या हो जाएगा 16 पॉन में √3। कुछ मिस्टेक लग रहा है, ये यहाँ पास जब परपेंडिकुलर आएगा तो ये इधर जाएगा, तो इधर 8/√3 होगा। ठीक है ना, और ये 16/√3, तो ये क्या होगा, (8/√3), तो इन तीनों को सॉल्व करेंगे तो 24/√3 होगा। तो और ये क्या होगा, ये 8 इंटू √3 लिख सकते हैं, तो √3 कैंसिल है, तो एक तो क्या हो जाएगा 8√3। तो हाइट ऑफ दी ट्री क्या हो जाएगी 8√3, यही क्या होगी हाइट ऑफ द ट्री। तो ये कैसे हुआ, ये हमने इसको 24 को इंटू 3, 8 इंटू 3 लिख सकते हैं, और इसको √3 इंटू √3 क्या देगा 3, तो उसकी जगह में हमने √3 को √3 से कैंसिल कर दिया। ठीक है ना, तो ये उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है कि अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन द पार्क। तो एक कोई कॉन्ट्रैक्टर है, वह स्लाइड्स बनाना चाहता है बच्चों के लिए। तो फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर ही प्रिफर टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज एट द हाइट ऑफ 1.5 meter and inclination at an angle of 30 degree to the ground, whereas the elder she wants to have steep slide of the height of 3 meter with and the inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of this slide of each case? तो यानी वो स्लाइड बनाना चाहता है, तो 2 तरह की स्लाइड बनाना चाहती है। तो देखिए पहली मान लीजिए कोई ये स्लाइड है, ये भी क्या, और ये कोई दूसरी स्लाइड है। तो पहली स्लाइड में जो वो क्या करना चाहती है, इसकी हाइट कम रखनी चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए तो इसकी हाइट 0.5 मीटर मतलब 1.5 मीटर रखना चाहती है, और इसके लिए बड़े बच्चों के लिए 3 मीटर। तो और जो एंगल है छोटे बच्चों के लिए, सी प्रिफर टू हैव द स्लाइड हुज स्टॉप एट द हाइट ऑफ 1.5 मीटर एंड द इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो ये एंगल 30 डिग्री का रखना चाहती है, और वहीं बड़ों के लिए वह 60 डिग्री का रखना चाहती है। तो हमें ईच केस में लेंथ ऑफ द स्लाइड, हमें स्लाइड की लेंथ यानी हमें ये लेंथ फाइंड करनी है, L1 एंड L2। तो इसको हम H1 H2 दे दें, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल मान के करेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा H1 एंड H2, हाइपोटेन्यूज की तरह से तर्ज पे इसको ले रहे हैं। तो गिवन है, तो सारी चीज़ें गिवन लिख लेते हैं।
जो इतनी भी चीज़ें गिवन है फॉर एज ऑफ 5 ईयर चिल्ड्रन स्लाइड्स हाइट दी गई है ना, जो कि कितनी दी गई है 1.5 मीटर, एंड एंगल बिटवीन, एंड क्या दिया है, एंगल बिटवीन स्लाइड एंड ग्राउंड कितना दिया 30 डिग्री। वहीं फॉर एल्डर हाइट ऑफ द स्लाइड कितना दी गई हाइट ऑफ द स्लाइड 3 मीटर, एंड एंगल दिया है ना, एंगल बिटवीन स्लाइड एंड ग्राउंड कितना है 60 डिग्री। तो टू फाइंड हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ स्लाइड्स की लेंथ फाइंड करनी है। तो हर केस के लिए क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो हमें रिलेशन क्या लगाना पड़ेगा हर केस के लिए, ये क्या है, ये एंगल के सामने की भुजा परपेंडिकुलर, यानी इसमें भी परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज, तो इनका लगाना पड़ेगा। तो ये कौन सा रिलेशन देते हैं, साइन थीटा। तो साइन थीटा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के बीच में रिलेशन देता है। तो यहाँ हाइपोटेन्यूज क्या मानेंगे हम, हाइट ऑफ दी स्लाइड्स, एंड जो हाइपोटेन्यूज है वो क्या होगा हमारा स्लाइड की लेंथ, ठीक है ना। तो इसी का यूज़ करेंगे। तो साइन थीटा 1 यानी पहले स्लाइड के लिए फॉर 5 ईयर, तो ये क्या लेंगे इसको यंगर मान। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा 1 बराबर, ये पहला है तो पहला साइड मान है। तो इसमें परपेंडिकुलर यानी हाइट दी गई है, कितनी दी गई है 1.5 मीटर, एंड हमें इसके स्लाइड की लेंथ बनानी। तो ये मान लीजिए क्या है h1। तो साइन थीटा 1 कितना दिया है 30 दिया है, और ये 1.5 होगा, h1 निकालना है। तो साइन 30 इक्वल टू क्या होता है 1/2, तो 1/2 के इक्वल 1.5 और h1। तो h1 की वैल्यू यहाँ सॉल्व करने पे क्या आ जाएगी, इधर ही जाएगा, इधर ये जाएगा, कितना आ जाएगा 3 मीटर, ठीक है ना। तो h1 यानी हाइट ऑफ स्लाइड फॉर 5 ईयर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 मीटर। अब एल्डर के लिए हमें लगाएंगे, तो साइन किसका उपयोग करेंगे 60 ना। तो परपेंडिकुलर हाइट यानी हाइट ऑफ द पोल कितनी दी है 3 मीटर, और h2 हमें यानी स्लाइड निकालना है, स्लाइड की लेंथ। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, इसका यूज़ करेंगे। तो 3 मीटर यहाँ है, h2 हमें निकालना है, सॉल्व करेंगे तो h2 इधर जाएगा, ये इधर आएगा, तो ये √3 × 2 क्या आएगा h2 इक्वल टू √3 × 2, तो क्या आ जाएगा h2 बराबर 2√3। तो हाइट ऑफ स्लाइड फॉर एल्डर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 2√3 मीटर, यंगर के लिए 3 मीटर और एल्डर्स के लिए 2√3 मीटर। तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन किया जिसका आंसर था 8√3, पहला क्वेश्चन किया हमने। तो ये थे हमारा एक्सरसाइज 9.1 के 3 क्वेश्चन। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमारा चैनल को विज़िट करते रहिए। धन्यवाद।